आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो हमारे चैनल पे जल्द से जल्द आके देख सकते हैं वीडियो, जो कि आज की वीडियो है जीके, जीएस और जीए जनरल अवेयरनेस का वीडियो है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी दिए हुआ है 1784, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1813, ये ऑप्शन नंबर 3 है, और चार्टर एक्ट 1833। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना की गई थी। चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया गया था, तो उसका जो प्रमुख न्यायाधीश जो थी कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ठीक है, चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, और ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ऑप्शन सी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑप्शन डी कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। कब? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे अगर बात करें, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करें तो इंपोर्टेंट पॉइंट में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघ विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को? किसको दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियों दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? क्वेश्चन मार्क। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली या दी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा से, या यूनाइटेड किंगडम से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से ली गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886 से 1951, 1851 से 1956, 1877 से 1961, 1889 से 1961। कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1891 में उनकी जन्म हुई और 1956 में उसकी डेथ हो गई। कब हुई डेथ? 1956 में। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पर अगर बात करें
इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ठीक है, और महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, और ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था विधानसभा में निर्वाचन इसका। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्व भाग से हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन मार्क। फ्रांस से या ब्रिटेन से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से या रूस से? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत संविधान मौलिक अधिकार अवधारणा जो ग्रहण की गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 10 जून 1946 या 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? क्वेश्चन मार्क। 7 या 9 या फिर 11 या 15? कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। इंपोर्टेंट पॉइंट में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ठीक है, तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और मनाया जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन में देख लेते हैं कि मूल अधिकारों संबंधी अध्यायों में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में या मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया? क्वेश्चन मार्क। भारत तथा इंडिया, केवल भारत या हिंदुस्तान तथा इंडिया या फिर भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो हुआ था भारत तथा इंडिया नाम से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पद निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? क्वेश्चन मार्क। भारत में अनेक धर्म, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन मार्क। 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? क्या क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 69वां। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रेडियोक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? केल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड या बेक्यूरेल? किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? 5वीं, चौथी या तीसरी या फिर दूसरी? कौन? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5वीं। कंप्यूटर जनरेशन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर जो आधारित है वो 5वीं है। क्या है? 5वीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा सतलज के मैदानी भाग में या दक्षिण पठारी मध्य प्रदेश में या पूर्वी घाट में? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हिमालय और कच्छ क्षेत्र में भूकंप की जो मुख्यतः संभावित क्षेत्र है वो ये दोनों हिमालय और कच्छ क्षेत्र है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन मार्क। शहादत खान या सरफराज खान या सफदर जंग या नजीब जंग? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नजीब जंग, जो कि स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस जल? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, प्रथम, एनायक या धर्म? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परम। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वाशिंग सोडा किसका रासायनिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि वाशिंग सोडा किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक सामान्य नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। उसमें ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो का यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसी माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या परिवर्तित रहता है या तेजी से घटता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया है जेम्स वाट द्वारा, न्यू कॉर्मेन द्वारा, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा या सर आइजक न्यूटन द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट द्वारा भाप का इंजन का आविष्कार किया गया है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें।